झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारे विधायक अमर कुमार बावरी ने अपने आवासीय कार्यालय में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश में आम लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से अधिक सीट पार होने जा रही है और धनबाद लोकसभा सीटों से प्रत्याशी ढूलू महतो की जीत पक्की है और भारी मार्जिन से जीत होगी। धनबाद के साथ बीजेपी को झारखंड के सभी सीटों में जीत दर्ज होने जा रही। वहीं मीडिया द्वारा नेता प्रतिपक्ष को धनबाद लोकसभा सीट से कांटे की टक्कर होने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोई टक्कर नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में रास्ते के सारे कांटे को नरेंद्र मोदी ने जनता के सहयोग से उखाड़कर फेंक दिया है। वहीं ढूलू महतो द्वारा फोन से लोगों को धमकी देने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रत्याशी ढूलू महतो सीधा साधा आदमी है, हार के डर से उन्हें फंसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग बदनाम कर रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी सबसे प्रबल विरोधी अपने बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। वो दो नेशन का भी विरोधी थे। धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था जब धर्म के नाम पर जब अलग इस्लाम राष्ट्र बना दिया है तो सारे मुस्लिमों को वहां भेज देना चाहिए, क्योंकि उनको देश मिल गया है, यहाँ रहेंगे तो नॉनसेंस पैदा होगा। और आज वही हो रहा है। कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसे हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को लगातार मन में यह बात भरी जा रही है कि ये देश आपका नहीं है। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उनके पास जनता ने समय दिया था 65 सालों तक। उन्होंने कुछ नहीं किया। अपना विकास, छोटा के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 1 रुपया राजीव गांधी जी कहते हैं कि भेजते थे, 15 पैसे और 85 पैसे कांग्रेस के पॉकेट में जाते थे। ये पॉकेट मार हाथ है, ये खूनी पंजा है, इसके माथे पर सिख दंगों का दाग है, काश्मीरी पंडितों का नरसंहार का दाग है इस पंजे में। इसने लोगों के हक अधिकार को छीना है। इससे झारखंड सहित पूरे देश को निकालने के लिए चुनाव है और 1 अरब 40 करोड़ जनता इस बार पूरा आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी को देकर के इन सारी चीजों को बंद करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन है, स्वागत है, आप सबको जोहार है। जैसा कि आप जानते हैं देश में आम चुनाव हो रहा है और 25 तारीख है, 25 मई को हमारे धनबाद लोकसभा में भी मतदान होना है। देश के अंदर 7 चरणों का चुनाव है। हमारा 6ठा चरण का चुनाव है और हमारे साथ इस 6ठे चरण के चुनाव में झारखंड में गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, ये 4 लोकसभा का चुनाव होगा। 14 से 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ झारखंड में हम लोग मैदान में आए हैं और देश के अंदर 400 सीटें पार का नारा लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में हम जनता से पुनः एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। जो माहौल, जो उत्सव जैसा वातावरण आप देख रहे हैं, जीत गारंटी है। भारी मार्जिन से जीत होगी। 5वें चरण के भी चारों के चारों सीटें जमशेदपुर, धनबाद, रांची, गिरिडीह एनडीए जीतेगी और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम झारखंड से 14 सीटें जीत करके देंगे। धनबाद के अंदर भी कहीं कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार ने जो लूट खसोट मचाई है, भ्रष्टाचार किया है, उससे जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। देश के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। धनबाद में भी कांग्रेस का जमानत जब्त होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी। ये पूरा चंदन क्यारी, चास, बोकारो, नीसा, झरिया, धनबाद, सिंदरी, चारों तरफ एक ही हवा है, वो कमल का है। एक ही नाम है, वो मोदी जी का नाम है।
और एक ही काम है, वो है भारत को यशस्वी बनाना, भारत को विकसित बनाना। आटा जो देश का था उसको नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने 2014 ही में उखाड़ के फेंक दिया। देश की आजादी के बाद कांग्रेस एक अभिशाप बनकर के देश की राजनीति में पदार्पण की, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और वंशवाद की जनक बनकर के देश के संसाधनों को खोखला करके देश के लोगों को बर्बाद करके कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन ने अपनी तिजोरियां भरी। देश उससे मुक्ति पा चुका है और इस बार कांग्रेस को पूर्णतः निर्मूल करते हुए, इंडी गठबंधन को पूरी तरह साफ करते हुए, भ्रष्टाचारियों को संविधान और कानून सम्मत ताकत से जेल के सलाखों के पीछे भेज करके देश को मुक्त करके इन कांग्रेस, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण से मुक्त करके देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे। झारखंड में कितना सीट मिलने जा रहे हैं? 14 के 14, न शक न कोई सुबह। एक कल का चुनाव सभा में आपके गठबंधन के कोई नेता नहीं थे? सारे लोग थे, जितने लोग थे सभी लोग आए हुए थे, क्योंकि गिरिडीह में भी चुनाव है और हमारा गठबंधन दल वहां से लड़ रहा है, तो सारे लोग वहां भी ताकत लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के एनडीए एक परिवार है और एनडीए परिवार के सारे लोग मिल करके मोदी जी को 400 के पार सीट जिता करके तीसरी बार प्रधानमंत्री। धर्मदल मजबूती बता रहा है कि मजबूत हैं हम लोग, प्रत्याशी मजबूत है, भी लोगों को फोन से धमकाया किया जा रहा है। जितने लोग हैं 14 न 15 लोग, पता नहीं कितना लोग किया है, कोई बोल रहा है कमजोर है, सब तो जीत ही रहा है। तो जितना लोग हैं जीत ही रहा है। हमारे सीधे साधे प्रत्याशी, भोले भाले प्रत्याशी को लोग फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी को, संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर जी को, संविधान बनने के बाद जब पहली बार चुनाव हुआ 1952 में चुनाव हुआ, उस समय भी कांग्रेस ने उनको जीतने नहीं दिया। वहां उनके खिलाफ में प्रत्याशी उतार करके नेहरू जी ने बड़े ही ताकत लगा करके बाबा साहेब आम्बेडकर को उस समय भी हराया और फिर दूसरे चुनाव में भी हराने का काम किया। दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों की आवाज सदन के अंदर नहीं पहुंचे, इसका षड्यंत्र उस समय भी था और आज भी हो रहा है। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, सर्व वर्ग का जो आवाज बन करके वहां उठेगा, पहुंचेगा, वो षड्यंत्र आज ढोलो जी के साथ भी करने का लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा धनबाद का प्रत्याशी लोकप्रिय प्रत्याशी है, हमारा धनबाद का प्रत्याशी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रत्याशी है। 3 बार बाघमारा की जनता ने उनको आशीर्वाद किया है विधायक के रूप में। इस बार लोकसभा जिता करके धनबाद के जनता का, नागरिकों का बुलंद आवाज लोकसभा में प्रतिनिधित्व के रूप में भेजेगा और सारे षड्यंत्र धरे के धरे रहेंगे।